साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान के लोक देवता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने पापूजी व गोगा जी के बारे में अध्ययन कर लिया था। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इस क्लास को देख सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहले हम राजस्थान के लोक देवता में जो पंच पीर हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो कल वाली क्लास थी उसमें दो के बारे में अध्ययन किया था। आज हम रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा मांगलिय जी के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका संपूर्ण जीवन परिचय और कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप देखते हो कि हर भर्ती परीक्षा में पंचपीरों से संबंधित, लोक देवता से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो इनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप अंत तक बने रहें। और आप साथ साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं इनमें से जो भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा रामदेव जी, यानी रामदेव जी के बारे में जो पंचपीरों में से ही माने जाते हैं। तो रामदेव जी का जन्म है वो 15वीं शताब्दी में भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था। जन्म स्थान पूछे तो उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मैना दे और पत्नी नेतल दे। ये नेतल दे आएगा यहाँ पर, नेतल दे था। और नेतल जी थी वो अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी, जिसका विवाह है बाबा रामदेव जी के साथ हुआ था। रामदेव जी के गुरु के बारे में अगर पूछे तो बालीनाथ भाई इनके वीरमदेव थे, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। और रामदेव जी खुद हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनकी बहन सुगुणा, जो पुंगलगढ़ के विजयराज भाटी से विवाह हुआ था। सुगुणा का विवाह है जो पुंगलगढ़ के राजा थे विजयराज भाटी के साथ इनका विवाह हुआ था। धर्म की बहन भी थी जो डालीबाई, जो मेघवा समाज से थी। भाद्रपद शुक्ला 10वीं को उन्होंने समाधि ली थी। इनके द्वारा बाबा रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था जिसे कामड़िया पंथ कहते हैं। यह भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि बाबा रामदेव जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था, तो कामड़िया पंथ। इनका जो घोड़ा था वो नीला घोड़ा था। रामदेव जी के सहयोगी भी थे हरजी भाटी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। इनकी शिष्या थी आई माता। आई माता का एक अगर प्रमुख मंदिर पूछे तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आई माता का प्रसिद्ध मंदिर है। बाबा रामदेव जी की जिन्हें समाधि भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी रुणेचा रामदेवरा के अंदर ली थी। ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि जो लोक देवता दे देते हैं चार और इनके सामने मिलान करना दे दिया जाता है। इनसे संबंधित ही ऐसा प्रश्न आता है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी रुणेचा रामदेवरा के अंदर उन्होंने समाधि ली थी। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इनकी पुस्तक 24 बढ़िया, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि ऐसे लोक देवता जिन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम 24 बढ़िया, या ऐसे लोक देवता कौन है जो कवि हैं, बाबा रामदेव जी। रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है और यह 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता की आराधना में नृत्य किया जाता है और कौन सा किया जाता है, तो वह 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले पूजे जाते हैं। इनके चमत्कार को पर्चा कहते हैं। इनका जो झंडा होता है उसे जो ध्वजा, उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। यानी किस लोक देवता के मंदिर को देवरा कहा जाता है, तो बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है।
रामदेव जी का रात्रि में जागरण लगाया जाता है, उसे जम्मा कहते हैं। मेघवाल भक्तों को रखियाँ कहते हैं, ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। भक्त यात्री जातरू हैं और उनके जो बाबा रामदेव जी थे उनके मौसेरे भाई हड़बू जी थे। बाबा रामदेव जी के अगर उपनाम पूछे, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उन्हें बाबा रामदेव जी को ऋणिश्चर राधनी के नाम से जानते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता भी बाबा रामदेव जी हैं। पीरों के पीर बाबा रामदेव जी को कहते हैं। रामसा पीर ये मुसलमान संप्रदाय के द्वारा कहा जाता है रामसा पीर। हैजा व कुष्ठ रोग निवारक देवता भी बाबा रामदेव जी हैं। रामदेव जी के मंदिर की बात करें तो मुख्य जो मंदिर है वो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। दूसरा रामदेवरा अगर पूछे तो खुंडियावास पर्वतसर नागौर के अंदर है। यानी मुख्य जो मंदिर है इसी के बारे में ज़्यादातर प्रश्न आता है, जो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर है, जिन्हें मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। अगर दूसरा रामदेवरा पूछे तो खुंडियावास पर्वतसर नागौर के अंदर है। और एक अन्य प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि छोटा रामदेवरा, तो वह गुजरात के अंदर है। अन्य मंदिर की बात करें तो मसूरिया पहाड़ी पर भी एक मंदिर है बाबा रामदेव का, जोधपुर के अंदर स्थित है। बिरांठिया पाली के अंदर भी है। रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, ये बाबारी बीज कहते हैं। बाबा रामदेव जी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय, कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे और कौन कौन से आगे आने वाले हैं, और कई बार भर्ती परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे गए, इनके बारे में हमने अभी देखा। आप देखते हैं चौथा हड़बू जी सांखला, ये भी पंच पीरों में से माने जाते हैं। इनका जन्म है भुंडेल गांव नागौर के अंदर, 15वीं शताब्दी भी हुआ था। इनके पिता का नाम था जो मेहाजी सांखला, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। गुरु का नाम बालीनाथ, और बालीनाथ ही बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम था। इनका वाहन शियार था। ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि हड़बू जी किसके समकालीन माने जाते हैं, तो राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। राव जोधा को हड़बू जी द्वारा कटार व विजय का आशीर्वाद दिया था। हड़बू जी के द्वारा राव जोधा को कटार व विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी की जागीरी भी दी। बेंगटी नामक जो स्थान है, आजकल प्रसिद्ध मेला लगता है, यह राव जोधा ने हड़बू जी को दी थी। इनके द्वारा अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा डालते थे। इनका मुख्य मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर है। हड़बू जी बैलगाड़ी लेकर जो अपंग गाय थी उनके लिए चारा लेकर आते थे और उनकी सेवा करते थे। अगर इनका प्रसिद्ध मंदिर पूछे, और कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है कि बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर उनका प्रसिद्ध मंदिर है। लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में पूजा की जाती है। हड़बू जी की पूजा है जो प्रतीक चिन्ह के रूप में लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में उन्हें की पूजा की जाती है। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण अजीत सिंह द्वारा 1721 ईस्वी में करवाया गया था। जो हड़बू जी है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वह अजीत सिंह के द्वारा और 1721 ईस्वी में करवाया गया था। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। इनका पर्व है चैत्र माह में मेले का आयोजन होता है। उपनाम पूछे तो सुगन शास्त्री वचन सिद्ध पुरुष के रूप में माना जाता है। ये सुगन शास्त्री थे, वचन सिद्ध पुरुष थे हड़बू जी। अब पंचपीरों में अंतिम जो पांचवें पीर है मेहा मांगलिया जी या मांगलिया मेहा जी, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। जन्म बापणी गांव जोधपुर के अंदर 13वीं शताब्दी के अंदर हुआ था मेहा जी का जन्म। इनके पिता का नाम गोपालराज था। ये रावचूड़ा के समकालीन थे। यह भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि रावचूड़ा के समकालीन कौन थे, तो मेहा मांगलिया जी। जो दिव्य लोक देवता होते हैं या प्रसिद्ध कवि होते हैं
और किस राजा के समकालीन होते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों पर आप विशेष तौर से ध्यान रखें। घोड़े का नाम क्रीडकाबरा है। इनका प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो बापड़ी गांव जोधपुर के अंदर है। इनका मेला है वह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। राणंग देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहा मांगलिया जी जो राणंग देव भाटी थे, जो जैसलमेर के थे, उनके साथ युद्ध हुआ और उसी युद्ध में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित, राजस्थान के लोक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। इनके बारे में अच्छी तरीके से समझा, जाना और कौन कौन से भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, इनके बारे में हमने जाना। आज की क्लास और एकल की क्लास में दोनों में हम पंच पीरों में महत्वपूर्ण प्रश्न लोक देवता संबंधी इन्हीं में से आता है। इनके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया। आप देखते हो कि इनको अच्छी तरीके से जो छोटी छोटी क्लास है, इनके माध्यम से आप अच्छी तरीके से अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं और यहाँ पर प्रश्न आए हुए भी हैं। और जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि जो प्रश्न आए हुए हैं वो बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये क्लासें आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। साथ ही में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी लगातार तैयारी को बेहतर बना सकें। तो इस क्लासों को शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।